नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त ममता बनर्जी मुंबई महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर थी और ऐसे में उन्होंने कई वरिष्ठ नेता और अधिकारियों से मुलाकात की और इसी दौरान आपको बता दें कि कई सारे विवाद भी छिड़ते हुए नजर आए। एक के बाद एक बयानबाजी ममता बनर्जी की तरफ से की गई। अब वैसे ही उनके एक बयान पर उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है और ये बयान जो है उन्होंने शाहरुख खान को लेकर दिया है। उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान को निशाना बनाया गया था, यानी इतने दिनों से जो ममता बनर्जी चुप थी, आर्यन खान का जो पूरा मामला निकल कर आया, शाहरुख खान की जो मुश्किलें थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती नजर आई। ये कुछ महीने जो है शाहरुख खान के लिए कितने ज़्यादा मुश्किल रहे थे, जब आर्यन खान की वजह से उनके इमेज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता हुआ नजर आया था। शाहरुख खान की परेशानी काफ़ी ज़्यादा अपने बेटे आर्यन खान की वजह से जो है बढ़ी थी, क्योंकि आर्यन खान को लेकर ड्रग का मामला सामने आया था। इसको लेकर जाँच हो रही थी। आर्यन खान को समन जारी कर दिया गया था, उनको बेल मिलने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। तो बहुत सारी एक परेशानी जो है देखने के लिए मिली और कहीं ना कहीं आर्यन खान के ड्रग मामले से शाहरुख खान की इमेज को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। और इस पूरे मामले में शाहरुख खान के जो फैंस हैं उन्हें निरंतर सपोर्ट करते रहे, खुला सपोर्ट उन्हें किया। और आप देख सकते हैं कि आखिरकार जो है बेल पर, जमानत पर आर्यन खान बाहर भी चले आए और आर्यन खान के बाहर चले आने के बाद उन्हें बस इसी बेसिस पे छोड़ दिया गया कि जब भी उन्हें समन जारी किया जाएगा वो आकर जांच में सहयोग करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि पूरा एक मामला ओपन हुआ, एक मामला आधे से ज्यादा हो चुका है। उसको बेल मिल गई, सारी चीजें जो है अब रास्ते पर जो है एक बाई एक ठीक होती नजर आई। अब इतने दिनों बाद ममता बनर्जी का बयान आता है कि शाहरुख खान को निशाना बनाया गया था। अब आपको बता दें कि उनके इस बयान के बाद जो है लोगों के कमेंट्स का तांता लग गया है। लोग उन्हें बुरी तरह से ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो ममता बनर्जी है उन्हें काफी ज्यादा जल्दी याद आ गया कि उन्हें शाहरुख खान के सपोर्ट में बोलना है। कई लोग तो इस तरीके से जो है एक के बाद एक का कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं और ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि एक यूजर ने लिखा कि अब याद आया मैडम को, वाह क्या बात है, इतने दिनों से मैडम सो रही थी। वही आपको बता दें कि दूसरे ने लिखा क्या वो अब तक शाहरुख खान का इस्तेमाल कर रही थी और अब क्या शाहरुख खान को अपनी राजनीति में एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं एक और ने लिखा जब ये हुआ तब उन्होंने क्यों नहीं कहा, उन्हें ये कहने के लिए मुंबई आने का इंतजार क्यों करना पड़ा, इस बात को साझा करने के लिए क्या किसी स्पेशल ओकेशन की जरूरत थी जो इसके बाद वो इतने महीनों तक चुपचाप बैठी रही और अब जब वो मुंबई आई हुई हैं तो इसको लेकर कह रही हैं कि शाहरुख खान को निशाना बनाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक और व्यक्ति है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो इस ग्रैंड अनाउंसमेंट का इंतजार कर रही थी, थोड़ा लेट हो गया लेकिन क्या फर्क पड़ता है, उन्हें तो अपनी राजनीति रोटी सेकने से मतलब है। तो यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इतने महीनों बाद ये बात कहा कि शाहरुख खान को कहीं ना कहीं निशाना बनाया गया, अब उसको लेकर लोग उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। और इतने दिन क्योंकि शाहरुख खान और ममता बनर्जी के रिश्ते जो है वो काफी अच्छे हैं। शाहरुख खान कभी भी जो आते हैं कोलकाता तो उनके साथ कई सारी तस्वीरें ममता बनर्जी के साथ साझा करते नजर आते हैं। ममता बनर्जी के साथ भी उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिलती है। ये दोनों एक दूसरे को अपने बर्थडे पर जो है विश करते नजर आते हैं। शाहरुख खान का बर्थडे हो तो ममता बनर्जी बिना भूले उन्हें विश करती है और ममता बनर्जी के बर्थडे पर शाहरुख खान का ट्वीट भी नजर आता है। तो ऐसे में इन दिनों का बॉन्ड इतना अच्छा होने के बावजूद लोगों के दिमाग में बस यही सवाल है कि जब शाहरुख खान को सच में जरूरत थी, जब उनके फैंस उनका खुला समर्थन करते नजर आए, उस वक्त ममता बनर्जी क्यों चुप रही। उस वक्त उनकी तरफ से ना एक ट्वीट ना एक बयान, कुछ भी उनके सपोर्ट में नहीं आता नजर आया। आपको बता दें कि इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा बीजेपी एक क्रूर पार्टी है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने ये सिविल सोसाइटी मेंबर्स के सामने ये बातें कही है, जहां पर कई सारे आपको बता दें कि कई सारे लोग वहां पर मौजूद थे। खासकर आपको कुछ ऐसे लोगों के नाम बताना चाहेंगे जैसे स्वरा भास्कर हुए, इसके साथ ही जावेद अख्तर हो गए, महेश भट्ट है, मेधा पाटकर है, साथ ही मुनव्वर फारूकी है। तो ये सारे लोग जो है, अगर आपको ध्यान हो तो ये सारे लोग काफी देश विरोधी बयान देते हुए नजर आते हैं। सरकार को लेकर कई सारी बेकार की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं और ये सारे लोगों की मौजूदगी में इस तरीके की बयानबाजी जो है ममता बनर्जी करती नजर आई। एक तरफ ममता बनर्जी ये कहती रहती है कि मैं तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, मैं हिंदुओं का समर्थन करती हूँ, मेरे यहाँ पूरी डेमोक्रेसी की आज़ादी है। तो वहीं पर जो वो एक मीटिंग हेल्ड करती है, वहां पर जहाँ पे सारे मेंबर्स की मौजूदगी है, वहां पर उन्हीं लोगों का जो तांता लगा हुआ है जो कि सरकार विरोधी है, देश विरोधी नारे लगाते हैं, देश विरोधी बातें करते रहते हैं और इन्हीं सभी लोगों के बीच में वो इस तरीके की बयानबाजी करती नजर आती है, जो साफ तौर पर यह समझाता है, ये दिखाता है कि ममता बनर्जी कैसे लोगों किनका समर्थन चाहती है और कैसे लोगों को समर्थन
समर्थन प्रदान करती हुई नजर आती है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि महेश भट्ट की मौजूदगी में कहा कि महेश जी आपको भी निशाना बनाया गया था और शाहरुख खान को भी निशाना बनाया गया था और ऐसे में इसको लेकर हमें एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर भाजपा का सामना करना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको बता दें कि महेश भट्ट ने उनकी तारीफ भी की और उन्हें उम्मीद की किरण बताई। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग आए दिन सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, आए दिन देश को लेकर जो गलत सलत बातें कहते हुए नजर आते हैं, एक के बाद एक अजीबोगरीब बयानबाजी देकर जो है सुर्खियां बिटोरने की कोशिश करते रहते हैं। आज के वक्त में जो लोग जॉबलेस बैठे हैं, खासकर स्वरा भास्कर, उनका एक और बयान आया था कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं। तो इसे साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का एक तरीका स्वरा भास्कर भी जो है निकालती नजर आ रही हैं। पॉलिटिक्स में घुसने का जो उनका शौक है वो इस तरीके से पूरा करने की कोशिश कर रही हैं और इसी तरीके से वो शुरुआत से ही गलत सलत बयान करते हुए नजर आती है, चाहे वो सीएए हो, एनआरसी हो या फिर कोई भी मुद्दा, बिना तथ्य को जाने, बिना किसी आप कह सकते हैं कि नॉलेज के वो सिर्फ बयानबाजी करके हिंदू मुस्लिम वाली चीजें ज्यादातर स्वरा भास्कर करती नजर आती है। वही जावेद अख्तर की भी अगर आप बयानबाजी सुनेंगे तो इसी तरीके से सरकार पर सिर्फ लाछन लगाते नजर आते हैं और खुलेआम ये कहते नजर आते हैं कि मीडिया तो इस तरीके से सपोर्ट करती नजर आती है, मीडिया तो सिर्फ उनके सही पहलुओं को दिखाती नजर आती है, हमारी बातें तो सुनी ही नहीं जाती है। ऐसे लोग जो है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में फारूकी को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था उनके कमेंट्स को लेकर, तो इसको लेकर भी कह रहे थे कि मैं अब इस कॉमेडी लाइफ को, जो जिस तरीके से मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, मैं उसे बाय कर रहा हूँ। इसको लेकर भी लोगों ने कहा कि सिर्फ वही एक है, उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम है इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है, सारी चीजें। जिसके बाद जाकिर खान के भी लोगों ने कई सारे पोस्ट शेयर किए और कहा कि ये भी मुस्लिम है, दोनों ही स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, लेकिन इनको लेकर कोई भी जो है अभी लोगों की तरफ से आपत्ति नहीं जताई गई। फर्क ये नहीं पड़ता है कि आप कौन सी आप कम्युनिटी ऑफ पीपल से बिलोंग करते हैं, फर्क ये नहीं पड़ता है कि आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, फर्क ये पड़ता है कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश के बारे में आप किस तरीके के वचनों का इस्तेमाल करते हैं। यानी साफ तौर पर लोगों ने फारूकी को भी उसकी जगह दिखा दी कि आप जो कह रहे हैं कि आपको इस वजह से टारगेट किया जा रहा है, आप एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं इस वजह से आपको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस तरीके की घटिया जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और वहां पर जिस तरीके की घटिया बयानबाजी करते हैं, जिसे आप हंसी का पात्र बनाने की कोशिश करते हैं, उस वजह से आपको ट्रोल किया जा रहा है। जहाँ पे जाकिर खान भी जो है एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन लोगों का प्यार उनके लिए साफ तौर पर देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे लोग जो है जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, दकियानुसी बातें करते नजर आते हैं, उन लोगों के आप कह सकते हैं कि भीड़ को जमा किया गया और उसके बाद वहां पर ममता बनर्जी बोलती नजर आई। ममता बनर्जी जब से 3 दिवसीय दौरे पर है, उसके बाद एक भारी भरकम बयान उनकी तरफ से आ रहा है। अभी शाहरुख खान वाला बयान आया। इससे पहले आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान का सम्मान तक नहीं किया, उन्होंने राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया, वो खड़ी नहीं हुई, उसके बाद आधे में ही राष्ट्रगान शायद उन्हें याद नहीं था या फिर वो आगे बोलना नहीं चाहती थी, वो चुपचाप आधा गान कंप्लीट करके ही वो बैठ गई, जिसके बाद उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज भी हुए। उसके बाद अभी आपको बता दें कि दिलीप घोष भी ये कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो हम भी एफआईआर दर्ज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी जो देश के बारे में बात करती हैं, जो देश को लेकर चलने की बात करती हैं, जो टीएमसी को आप कह सकते हैं कि अब बंगाल से बाहर लेकर आना चाहती हैं, कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा बीजेपी के खिलाफ निकालना चाहती हैं, जो देश के बारे में, देश की भलाई का सोचकर बीजेपी को क्रूर पार्टी बताती हैं, वो देश के सम्मान में, देश के नेशनल एंथम के सम्मान में खड़ी तक नहीं हो पाती है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अब आप कह सकते हैं टीएमसी में साफ तौर पर जो महाराष्ट्र की सरकार है उनमें ये जो डर है, ये जो भय है, इन सभी को एक साथ जोड़ने के लिए चला रहा है। और साथ ही साथ इस वक्त महाराष्ट्र जो है वो बंगाल, पश्चिम बंगाल के नक्शे कदम पर चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो बंगाल जो है जहाँ पर कई सारे ऐसे मुद्दे हो जाते हैं, जहाँ पर हिंदुओं के साथ कई सारे दंगे हो जाते हैं, कई सारे मामले निकल कर आते हैं, ममता बनर्जी कुछ कहती नजर नहीं आती है। और वहीं अब महाराष्ट्र में भी इसी तरीके के मामले देखने के लिए सामने आ रहे हैं। अब महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासत हलचल है, महाराष्ट्र में जिस तरीके से उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है, आने वाले वक्त में ये साफ था कि बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बन सकती है और महाराष्ट्र में जो गठबंधन है बहुत जल्द टूटने वाली है। और इस गठबंधन के टूटने से पहले ही जो है ममता बनर्जी ने अपना हाथ सामने बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब मुझे जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में ले जो है इस वक्त एक बेस्ट विकल्प के तौर पर निकल कर आया है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी सारे लोग बीजेपी के शासन से महाराष्ट्र को बचाना चाहते हैं। ये सारे लोग बीजेपी विरोधी हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती नजर आ रही है और यही कारण है कि मेरे लिए एक बहुत बेहतर टाइम है कि मैं कांग्रेस को हटाकर अपना वर्चस्व जो है यहाँ पर कायम कर सकूं, क्योंकि त्रिपुरा में भी उन्हें बीजेपी से की तरफ से मुंह की खानी पड़ी। अब ऐसे में उन्होंने अपना हाथ महाराष्ट्र की तरफ बढ़ाया। अब उनकी कांग्रेस से जो आप दूरी है, दूरी को भी आप उनके स्पीच में साफ तौर पर सुन सकते हैं, जहां पर ये कहती है कि अगर सरकार को, अगर पार्टी को मजबूत बनाना है तो आप विदेश में नहीं रह सकता है। ये टिप्पणी उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी पर उन्होंने कही। और ऐसे में कांग्रेस के साथ उनकी जो दूरियां है ये इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है और ये आगे भी चर्चा का विषय बनी हुई थी जब वो दिल्ली दौरे पर आई और उन्होंने
उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की। अब ऐसे में इस दूरी के वजह से अब कांग्रेस के साथ जो है उनके अच्छे नाते नहीं रह गए और यही कारण है कि अब महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है, इसमें अब उनकी एंट्री होती हुई नजर आ रही है। जो कि उन्होंने, शरद पवार ने साफ तौर पर यह कह दिया कि शरद पवार की कहना था कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है वहां पर सारे विपक्षी दल जो भी एंटी बीजेपी हैं वो एक साथ मिलकर बीजेपी का सामना करते नजर आएंगे। यानी साफ तौर पर ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ ये मोर्चा निकाल रही है और यहाँ पर एंटी बीजेपी छोड़िए, जो देश विरोधी लोग हैं, जो देश विरोधी बयान देते नजर आते हैं, उनका मोर्चा जो है उन्होंने अब संभाल लिया है। और इसको लेकर आज जाकर उनके शाहरुख खान की भी उनको याद आ गई, क्योंकि इन्हें भी अब राजनीति इस पर करनी है। इतने दिनों से जो करीबी शाहरुख खान थे इसको लेकर वो चुप थी। तो ऐसे में पूरा मामला आपने जाना। अब इस मामले पर जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।